इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर मध्य प्रदेश, श्रीमान मनोज कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमान सिद्धार्थ जैन, श्रीमती आकृति जैन, मनु जैन, भुवी जैन, स्वराज ट्रैक्टर्स परिवार गुना, श्रीमान अशोक गांधी, श्रीमती इंदु गांधी, श्रीमान जिनेश गांधी, श्रीमती सुषमा गांधी, श्रीमान प्रदीप गांधी, श्रीमती सुमन गांधी, श्रीमान आनंद गांधी, श्रीमती रानी गांधी, श्रीमान राजेश गांधी, श्रीमती दिव्या गांधी एवं समस्त गांधी परिवार। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी यूट्यूब चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर अशोकनगर की पुण्यधरा सुभाषगंज जैन मंदिर जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य तीर्थ जीर्णोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में वृहत राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस संगोष्ठी में इतिहास, संस्कृति एवं धर्म के परिप्रेक्ष्य में तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान के लोकव्यापी प्रभाव एवं समाज के लिए गहन संदेश पर विद्वानों द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से जुड़ते हैं इस भव्य कार्यक्रम की प्रेरणादायक गतिविधियों से। तोड़ के आते हम रोज दर्शन तुम्हारे करने को, रोज मिल जाती धूल चरणों की, जिसे माथे पर हम लगाएंगे गुरु, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे गुरु, हम तुम्हें। कब से बैठे हैं आशा ले करके, नैना तरसे तुम्हारे दर्शन को, एक मांझी हजारों नैया है, जिसे गुरु आप ही तेराएंगे गुरु, हम तुम्हें भुला ना पाएंगे गुरु, हम तुम्हें। बोले गुरुदेव सुधासागर जी मुनिराज की जय। आज के सत्र की अध्यक्षता हेतु मैं निवेदन कर रहा हूं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार जी जैन से कि वे अध्यक्षीय आसन ग्रहण करें। मैं मंच पर विराजमान हेतु निवेदन कर रहा हूं संगोष्ठी के निदेशक द्वय प्राचार्य अरुण कुमार जैन एवं प्रोफेसर जय कुमार जी जैन से कि वे मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी जैन महामंत्री विद्वत परिषद से भी निवेदन है कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। सारस्वत अतिथि के रूप में कुछ समय के पश्चात हमारे बीच में प्रोफेसर विनय कुमार जी जैन पाठक, कुलपति छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर होंगे। मैं लघु मंगलाचरण हेतु आमंत्रित कर रहा हूं निर्मला सांगी जी को कि वे यहां आएं और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। नहीं, उधर बैठे हैं सभी विद्वत परिषद के भी स्वागत। सभी विद्वत परिषद के समागत विद्वानों से निवेदन है कि वह दूसरी साइड बैठक व्यवस्था की गई है, वहां विराजमान।
बोली संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनि राज की जय। जिसकी अनुपम गुण गरिमा का अंबुराशि सा है विस्तार, यश सौरभ सुज्ञान आदि का सुर गुरु भी नहीं पाता पार। हे प्रभु तेरे अनुपम सब गुण मुनिजन कहने में असमर्थ, पुनरपि भक्ति भाव से प्रेरित कहने को हो सका समर्थ। हे अचिंत महिमा गुरु तेरी मन मंदिर में बसते हो, छोटी सी मन की कुटिया में अमृत रस बन झरते हो। तेरे ही पावन अमृत से भीतर बहता विमल प्रकाश, ऐसे मेरे सुधा गुरु को शत शत बारंबार प्रणाम, शत शत बारंबार प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रमण संस्कृति संस्थान के उपप्राचार्य, हमारी विद्वत परिषद के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय डॉक्टर किरण प्रकाश जी को कि वे आएं और संगोष्ठी के सत्र का मंगलाचरण से शुभारंभ करें। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। बोले परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य पुंज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। वताणु ठाणे जणु धन दाणे, पई पोसिहु तुह खत धरो, तव चरण विहाणे केवल नाणे, तुह परम पौ परम परू। पूज्य श्री के चरणों में समर्पित ये 4 पंक्ति रूप में भजन। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के हैं साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो तुम हम वो करते रहेंगे। कहेंगे जो तुम हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलो जा से बाबा तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। किए तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर
चुका ना सकेंगे, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। यही एक अरमां है दिल में हमारे, कि हम में दिखे तू बने ऐसा दर्पण। प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, प्राणों से प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। मम हृदय कमल में विराजमान पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। मेरा मंचासीन महानुभावों से विनम्र निवेदन है और पुण्यार्जक परिवार से कि वह पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें तथा दीप प्रज्वलन कर इस संगोष्ठी सत्र का शुभारंभ करें। श्रीफल राचार्य नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी से निवेदन है कि वह ज्ञान दीप का प्रज्वलन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रथम आलेख वाचन हेतु विद्वत श्री सतीश कुमार जैन, प्राचार्य श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर को, कि वे यहाँ आए और तिलोय परिणति में तीर्थंकर पार्श्वनाथ चरित एवं उनका अनुकरण इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करें। अठ बिह कम मुक्के, अठ गुण अड्डे अणोबमे सिद्धि, अठम पुण बिण बिट्टे, निठिय कज्जेय बंदे मौणिचम। बोले अनंतानंद सिद्ध भगवंतों की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव पिता तुल्य भगवान श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। मेरा विषय तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव के अंतर्गत तिल्लोय परिणति में तीर्थंकर पार्श्वनाथ चरित एवं उसका अनुकरण है। पाप रूपी दावानल से युक्त वातावरण में झुलस रहे प्रत्येक प्राणी को दुख के समय किसी भी प्रकार से किंचित शांति की प्राप्ति हो जाए, यह बड़ा दुर्लभ कृत्य है। उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए एक ऐसे सारथी की आवश्यकता होती है जो रथ पर सवार व्यक्ति को तूफानों तथा दुश्मन समूह से बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचावे। ऐसे उस सारथी की प्राप्ति आसानी से किसी घास फूस की तरह नहीं हुआ करती। उसके लिए विशेष योग्यता, पराक्रम और विशेष पुण्य की आवश्यकता होती है। समस्त पापमय वातावरण के मध्य तीव्र पुण्य से सहित जीवों के पुण्योदय से इस भूमंडल पर महाशक्ति संपन्न संसार रूपी समुद्र में गिरते हुए समस्त प्राणियों को पोतायमान के समान तारक, सर्वहितकर्ता, सर्वदान दक्ष, उपसर्ग विजेता,
चिंतामणि तुल्य भय से युक्त जीवों को अभय प्रदान करने वाले ऐसे पवित्र महानुभाव का आगमन होता है, जो समस्त प्राणियों को माँ की भांति चलना, उठना, बैठना, समस्त उपादेय कार्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं। ऐसे उन परमोपकारक जो अविचार हित करता है, उन तीर्थंकर भगवान के पाद पयोज का आश्रय प्राप्त कर, भक्ति स्तुति कर, चरणों के समीप रहकर तथा हृदय कमल पर विराजमान कर समस्त कर्मों के बंधनों से रहित होने का प्रयास हमें करना है। यदि बीतरागी प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो गए तो जिस प्रकार से कहा है, सद्यो भुजंगम मया इव मध्य भागा मभ्यागते वन शिखंड निचंदनस्य, जिस प्रकार सर्प चंदन के वृक्ष पर बड़ी मजबूती के साथ कुंडली मारकर बैठे हुए रहते हैं और जैसे ही उस चंदन के वृक्ष के मध्य भाग में मयूर के आगमन से उन सर्पों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, ठीक उसी तरह जिनेंद्र भगवान की स्तुति से कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। कर्मों के बंधन से रहित होने के प्रयोजन से श्री पार्श्वनाथ स्वामी के गुणों का स्तवन तथा चरित्र का वर्णन वर्णित कर रहा हूं। तीर्थंकर पार्श्वनाथ चरित एवं आचार्य यतिवर सब महाराज ने तिल्लोय परिणति ग्रंथ में कर्णान योग विषयक सामग्री को प्रमुखता से प्रस्तुत किया है, परंतु प्रथमान योग का मूल विषय महापुरुषों के जीवन चरित्र का भी सामान्य रूप से उद्घाटित किया है। अन्य प्रथमान योग ग्रंथों जैसा स्पष्ट और बृहद वर्णन तो ग्रंथ में देखने को नहीं मिलता, परंतु सामान्य परिचय तीर्थंकरों का ग्रंथ में प्राप्त होता है। ग्रंथराज जी में प्रथम ऋषभ देव से लेकर अंतिम महावीर स्वामी तक का वर्णन गाथा रूप में देखने में आता है। इन्हीं मूल गाथाओं का अनुकरण उनके उत्तरवर्ती आचार्यों ने समान रूप से किया, ऐसा जान पड़ता है। तिल्लोय परिणति में वर्णित पार्श्वनाथ स्वामी के चरित्र का यहाँ पर क्रमानुसार वर्णन कर रहा हूँ। जो जो चर्चा आचार्य भगवंत ने की है उनको यहाँ पर क्रम रूप में प्रदर्शित करता हूँ। सबसे पहले प्रथमान योग की चर्चा में कुल करों की उत्पत्ति का कथन श्री तिल्लोय परिणति जी में आया है। वहां पर भरत क्षेत्र में पुण्योदय से मनुष्यों में श्रेष्ठ और संपूर्ण लोक में प्रसिद्ध सलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसा तिल्लोय परिणति की 517वीं नंबर की गाथा में प्रथमान योग का वर्णन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम पार्श्वनाथ भगवान के अवतरण स्थान के बारे में बताते हैं कि पार्श्वनाथ स्वामी प्राणत स्वर्ग से अवतीर्ण हुए थे। उनके माता पिता जन्म तिथि और नक्षत्रों के संबंध में भगवंत 555 नंबर की गाथा में बतलाते हैं, जहां पर पूर्व विद्वानों ने भी कहा कि सर्वप्रथम है सैण जो शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार श्री तिल्लोय परिणति जी ग्रंथ में हुआ है, तो वह गाथा नंबर 555 है, जहां पर हैसेण शब्द का प्रयोग किया गया है। पार्श्वनाथ जिनेन्द्र वाराणसी नगरी में पिता अश्वसेन या हैसेन और माता बर्मिला बामा से पौष किरण एकादशी को विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुए। तिल्लोय परिणति के बाद जितने भी आचार्य हुए, विशेष रूप से गुरुजी देखने में आया कि सबसे ज्यादा अगर नाम पाए गए मतभेद रूप से तो वह माता के पाए गए। आचार्य भगवान सकल कीर्ति जी महाराज ने माता का नाम ब्राह्मी लिखा, चंद कीर्ति जी महाराज ने ब्रह्मा लिखा, हरिवंश पुराणकार ने बर्मा लिखा और भूधरदास जी ने जब अपने ग्रंथ में चर्चा की तो बामा नाम से उन्होंने उल्लेखित किया। तो सबसे ज्यादा जो चर्चा आई है विसंगति की, या हो सकता है कि मूल प्रतियों में किसी प्रकार का अंतर देखने में आया हो। प्रार्थना करते हैं, यह आप पर ही निर्भर है कि आप उस प्रार्थना को दूर से या पास से आकर आशीर्वाद देंगे, लेकिन आशीर्वाद देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से कल मैं गोला घाट में भी रुका, गोला कोट पे रुके हम लोग, वहाँ का मंदिर देखा, आपकी प्रेरणा से बहुत सुंदर बन रहा है। लेकिन मुझे एक बात सबसे महत्वपूर्ण लग रही है जो आपके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आज
जब पूरा विश्व और पूरा समाज युद्धों से परेशान है, संस्कार विहीनता से परेशान है, भोजन आदि से लौकिक रोगों से परेशान है, तो लौकिक रोग और मानसिक रोगों से यह संसार परेशान है, उसमें आप जैसे संतों, जो संतों के शिरोमणि हैं, उनका एक पथ प्रदर्शन बहुत आवश्यक है। और यह पथ प्रदर्शन केवल उन वृद्ध लोगों के लिए नहीं जो लोग मानते हैं, या केवल विद्वानों के लिए नहीं, बल्कि जन सामान्य के लिए और युवाओं के लिए बहुत आवश्यकता है। आप भी जानते ही होंगे और आपने देखा भी होगा कि हमारे पड़ोसी देशों में युवा किस तरह से परेशान है और उन्होंने क्या क्या चीजें अपने हाथों में ली है। उसका मूल तत्व में यही है कि उन्हें धर्म आचरण का ज्ञान नहीं है। और यह भी स्वीकारोक्ति करते हुए मुझे कोई कष्ट नहीं है कि हम भी अपनी भावी पीढ़ी को वैसे संस्कार और वैसे ज्ञान जो आपकी पीढ़ी ने हम लोगों को दिया है वैसे आगे नहीं दे पा रहे। मुझे लगता है कि आज के जो युवा है वो तकनीकी रूप से बहुत प्रयोग कर रहे हैं, और अब जब अगला 10 वर्ष 20 वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तकनीकी का है, तो मेरे मन में कल एक विचार आया। मैं उस मंदिर में गया था, उस मंदिर में कुछ मूर्तियां हैं और भगवान की बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, लगभग 3, 3.5, 4,000 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं, और कुछ मूर्तियां खंडित भी हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा समय है जब जैन समाज को और जैन वांग्मय को जानने की बहुत करीब से आवश्यकता है, और जो युवा है वो इसको जानने का प्रयत्न हमेशा तकनीकी से करने का प्रयोग करता रहता है। तो आज यहां सारे विद्वज्जन भी आए हैं, तो हम नए युवाओं को तकनीकी के माध्यम से कैसे ज्ञान दें, कैसे उसको आचरण बताएं और कैसे उसको रोगों से बचाएं, इसके लिए हमें नए प्रोग्राम विकसित करने की जरूरत है। जैन वांग्मय पे नए शोध करने की आवश्यकता है, उस शोध को समाज से जोड़ने की जरूरत है। केवल एक धर्म या एक संत एक कम्युनिटी का नहीं हो सकता, वो तो पूरे जीवों का है, और वो जो समाज है उसे अपना ज्ञान जब तक वो दूसरों तक नहीं पहुंचाएगा, और ऐसा ही महावीर जी ने किया होगा, तभी तो जैन समाज इतना संगठित और एकत्रित होकर खड़ा है। ऐसा ही हमारे संत शिरोमणि हम लोग के समय में महाराज सुधासागर जी भी कर रहे हैं। वो किसी में भेद नहीं करते कि जैन है कि नहीं है, सबको वैसे ही आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये जहां मूर्तियां लगी हैं, और हम लोग जब भी पश्चिम में जाते हैं तो जो युवा होते हैं उनके आसपास सुनने के लिए कि ये क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो वहां लोग हैं वो उसकी हिस्ट्री को नहीं जानते, इतिहास को नहीं जानते। अब उसके लिए कोई विद्वान सांगानेर से आकर घोलाकोट में समझाए वो भी आसान नहीं है, पर उसकी वाणी से और डिजिटल फॉर्म में हम मंदिर की प्रासंगिकता और आज की जो तकनीक है ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी से हम पूरे जैन वांग्मय को पिछले 5,000 वर्ष से आज तक दिखा सकते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आपका आशीर्वाद होगा और आपकी कृपा होगी तो कानपुर विश्वविद्यालय में हम लोग वर्चुअल मोड से इस तकनीकी पे बहुत सारा काम जैन विद्वानों को बुलाकर कर सकते हैं, और पूरे देश में और विश्व में उस तकनीक को ले जाकर अपने युवाओं को प्रेरणा दे सकते हैं। आज का युवा मानने से ज्यादा तर्क में विश्वास करता है। ऐसा होगा तो कैसा होगा, तो भगवान जी आए होंगे तो क्या हुआ होगा, उनका क्या होगा, और हर कोई आपसे हर समय नहीं मिल सकता या जैन विद्वानों से नहीं मिल सकता, क्योंकि जो जैन विद्वान है वो थोड़ी संख्या में है और जो तकनीक है वो घर घर तक पहुंची है। तो इसलिए उस तकनीक का प्रयोग कर और आपके आशीर्वाद से और आपके जो विद्वान है उनके वांग्मय से देखकर हमें उसे बहुत तेजी से प्रचारित और प्रसारित मानव कल्याण के लिए करना चाहिए। ऐसा आपका आशीर्वाद अशोकनगर से हम सब लोगों को मिलना चाहिए।
जैन समाज हमारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन मैं उस काम से बहुत संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि काम हमें बहुत तेजी से करना चाहिए और हम धीमे धीमे करते हैं। क्योंकि अगर हमें प्रचार प्रसार करना है और हमें जो नीचे गिरने की स्थिति है पूरे समाज की, अगर हम उससे तेजी से काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत सारे काम का फायदा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि एक साधारण व्यक्ति में और एक संत में यही डिफरेंस होता है। जैसे कि आपने मुझे कोई अलंकरण दिया तो मैंने ऊपर से खुशी होके और सिर ऊपर करके उसको स्वीकार किया, लेकिन आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग संत शिरोमणि सुधा सागर जी महाराज का वो पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने नेत्र नीचे झुका के रखे थे और फिर उन्होंने एक चीज लेने से भी मना कर दिया। लेकिन कबीर ने ऐसा कहा है कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु ना ले। तो महाराज जी ने संतों की परंपरा का निर्वाह किया और हम लोगों ने शिष्यों की परंपरा का निर्वाह किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे संत जो समाज में एक अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं, पूजा के लिए तो लोगों को भेजते ही हैं, मंदिरों का पुनर्निर्माण करते ही हैं, लेकिन जैसी प्रेरणा आप समाज के कामों में लोगों को देते हैं वो अद्वितीय है और वही आपको संत शिरोमणि या एक अलग कैटेगरी में रखती है जिससे सभी लोगों को फायदा हो रहा है। हम लोग संतों को कुछ दे नहीं सकते क्योंकि मानव समाज या मनुष्य की जो लोभ प्रवृत्ति है वो हमेशा संतों से लेने की रहती है, लेकिन संत भी इतने करुणामय रहते हैं कि वो हमेशा देने के ही उसमें रहते हैं, वो भी कभी किसी से नहीं लेते। मुझे लगता है कि आज जिन लोगों ने मेरा अलंकरण किया है उनका मैं बहुत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। ऐसे जान समाज का उनका भी करता हूँ और ऐसे महाराज जी जिन्होंने मुझे चुना, हो सकता है कि संतों से संबंध कोई एक जन्म का तो होता नहीं है, बहुत जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। ऐसे ही किसी जन्म के ऋणानुबंध से उनकी अहेतु कृपा मेरे जैसे साधारण मनुष्य पे भी है, मेरे जैसे साधारण जीव पर भी है। मैं आपके चरणों में वंदन करते हुए आपके दिखाए हुए पथ पे आगे बढ़ने के लिए जो भी हम इस वांग्मय में तेजी से कर सकते हैं और आपके आशीर्वाद से मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूंगा। आपने सभी लोगों ने मिलकर मेरा जो अभिनंदन और अलंकरण किया उसके लायक मैं जीवन भर रहूं। हम लोग दीक्षांत समारोह में बोलते हैं कि आपको ये डिग्री दी गई है तो आप जीवन भर इसके वो रहेंगे। तो आपसे आज यही प्रेरणा लेना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आपने जो भी अलंकरण इस मंच पे मुझे दिया है उसके लिए मैं जीवन भर उसके योग्य रहूं। ऐसी कृपा भी आप मेरे पर दीजिए। आप सभी जीवों पे, चराचर जीवों पे कृपा करते हैं, आप सभी हम लोगों पे कृपा रखें, हम लोग अच्छे इस जीवन में अच्छे पथ पर चले, ऐसा आपका आशीर्वाद हो। आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय कुलपति जी के लिए जैन समाज कानपुर की ओर से श्री अरविंद जी जैन चांदी का रजत मुकुट। बोलिए श्रमण शिरोमणि मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। चमत्कार कैसे होते हैं इतनी देर से सुन रहे हैं, लेकिन सहज रूप से चमत्कार प्रकट हो गया। हम लोग कई समय से प्रयास कर रहे थे कि कानपुर यूनिवर्सिटी में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में जो आचार्य विद्यासागर सुधा सागर जैन शोध पीठ की स्थापना हुई है उसका एक अपना स्थान हो जाए, अपना एक भवन हो जाए। और हम लोगों ने कुलपति जी से इसके लिए प्रार्थना भी की थी, लेकिन कितनी सहजता से कुलपति जी ने यहां उसकी घोषणा कर दी और हम लोग उसको समझ भी ना पाए। एक बार जोरदार करताल ध्वनियों से कुलपति जी को धन्यवाद देते हुए मुनि श्री की चरण वंदना करते हैं और कुलपति जी को भी इस बात का
विश्वास दिलाते हैं कि मुनिश्री के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जो उन्होंने आज यहाँ आह्वान किया है, उसके लिए हम लोग बहुत सार्थक प्रयास करने की कोशिश करेंगे। मैं कानपुर से पधारे सभी श्रेष्ठियों से निवेदन करूंगा कि इस घोषणा के उपलक्ष्य में कुलपति जी का सम्मान चांदी का मुकुट एवं जवाहरातों की माला से करेंगे। श्री सुमित जी जैन, पूर्व निदेशक, वो आए और 2 मिनट में अपनी बात करें। और देखो, पूज्य मुनिश्री के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा। महाराज श्री, आपके बारे में बात है कि जैसा गुरु वैसा चेला। ये मेरा अपना चिंतन है, मनन है कि जैसे आचार्य श्री शब्द बोलते ही छवि आचार्य विद्यासागर महाराज जी की उभर आती थी, और आज इतने संत हैं, सब पूजनीय वंदनीय है, लेकिन जैसे ही पूज्य श्री बोला जाता है तो सुधा सागर महाराज जी की छवि अपने आप उभर कर आ जाती है। तो महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से जो शोध पीठ की स्थापना हुई, निरंतर कार्य कर रही है। और अशोकनगर वालों को भी बोलना चाहूंगा, जितनी आपकी पॉपुलेशन है अशोकनगर की, उतनी तो इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। 750 कॉलेजों का नेतृत्व हमारे कुलपति जी महोदय के द्वारा किया जाता है, और निरंतर शोध पीठ में जो आगे कार्य हो रहे हैं वो निरंतर प्रगतिशील है, आपको भी चीज में बताया जाएगा। और 1200 गज जगह जैन शोध पीठ को प्रदान की गई कि आप इसमें अपनी लाइब्रेरी अपने हिसाब से जो भी आपको डेवलप करना है वो पूरा डेवलप कीजिए। और जितने भी विद्यार्थी आपके हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हैं, आगे हाई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से और कानपुर जैन समाज की ओर से सारी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। मैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में इसी भावना के साथ निवेदन करता हूं कि पूज्य मुनिश्री, आपका आशीर्वाद कानपुर जैन समाज को और शोध पीठ को प्राप्त होता रहे। और कुलपति जी जो यहाँ पर हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा, गंभीर सागर महाराज जी के हाथों से साहित्य प्राप्त करें। पूज्य मुनिश्री का जीवन चरित्र कैसा है, आपको इन सारी पुस्तकों में, किताबों में, ग्रंथों में आपको जानने के लिए मिलेगा। गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन कि पूज्य हमारे कुलपति जी को वो साहित्य प्रदान करें। आइए। जैसा कि सभी को विदित है कि पूज्य श्री की जो गुरु परंपरा है वह साहित्य सर्जन की परंपरा है। महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने जयोदय वीरोदय जैसे महाकाव्य दिए। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी जैसा महाकाव्य दिया। और मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज प्रतिदिन प्रवचन के माध्यम से एक किताब लिख देते हैं, एक रचना उनकी होती है। और इतनी सारी रचनाएं हम मंच पर भी देख रहे हैं, तो वह चेतन कृतियों के भी निर्माता हैं, अचेतन कृतियों के भी निर्माता हैं। और उनके द्वारा जो प्रवचन किए गए हैं यहाँ जिनवाणी सुधा सागर के नाम से 15 भागों में हैं। सामान्य जो छोटे छोटे लघु ट्रैक्ट हैं वो करीब 50 हैं। वह पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी बरनी महाराज के द्वारा कुलपति जी को इस भाव से भेंट किए जा रहे हैं कि कानपुर विश्वविद्यालय में संस्कृति के क्षेत्र में, संस्कृत के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में निरंतर शोध कार्य आपके द्वारा संपन्न हो, इस भाव से यह ग्रंथ भेंट किया जा रहा है। अब हम आपकी ओर से, अपनी ओर से, पुण्यार्जक गदिया परिवार की ओर से, पंचायत समिति की ओर से पूरी और एक निवेदन। हाँ, आज पूरे विद्वान बैठे हमारे सांगानेर की बहुत विद्वान चर्चा कर रहे थे कि जैन साहित्य अपार है। उसमें से हम बात करें, पूज्य मुनिश्री के दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने एक से एक काव्य लिखे हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने मूक माटी आदि महाकाव्य लिखे हैं। और जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज जी ने अनेक काव्य, उनके विषय में अनेक रचनाएं, उनके प्रवचन संग्रह हैं। कई विद्वानों की भावना रहती है कि हमें शोध कार्य करना है। तो आज मैं पाठक जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि आपकी स्वीकृति प्राप्त हो तो जो आपके द्वारा विद्यालय, आपके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं शोध पीठ में, हम लोग उन पर पीएचडी कर पाएं, ऐसी मैं निवेदन
आपके पास रखता हूं और हमें विश्वास है कि आपका इसके लिए हमें मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। मेरा निवेदन है। यह सब आचार्य श्री और आपके आशीर्वाद से ही होगा। मुझे लगता है कि हमें मौलिक शोध करने की आवश्यकता है और मौलिक शोध तो बिना अहेतु की कृपा से हो नहीं सकता। इसलिए आज इस मंच से आपने दिया है, हम लोग अच्छे शोध निकालें, इस पर बैठकर हम चर्चा करेंगे और शोध तो हमें करना ही है। और जो हमारे अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको भी आप लोग अच्छी स्कॉलरशिप्स दीजिए और हम एक वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड क्लास शोध करने के लिए कटिबद्ध हैं और वह शोध आपकी कृपा से पूरे विश्व में फैले, ऐसे शोध इस विश्वविद्यालय से निकले, ऐसी कृपा करने के लिए मैं आचार्य श्री को भी और संत शिरोमणि सुधा सागर जी को वो भी करेंगे। और आप जितने भी शोध ग्रंथ हैं हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे। आप सभी विद्वान हमारे विश्वविद्यालय में आमंत्रित हैं और यह हम लोगों ने सिद्धांतता यहाँ से स्वीकार किया है, लेकिन इस पर चिंतन करके ही हम आगे बढ़ेंगे जिससे वैश्विक स्तर पर एक अच्छा शोध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलपति जी के। आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा कि अभी कुलपति जी ने पूज्य श्री के लिए 3 बार आचार्य शब्द का संबोधन दिया है। ओम शांति। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य कुंद कुंद महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की। पाठक जी ने एक बहुत अच्छी बचपन की कहानी सुनाई कि माँ एक चॉकलेट लेती थी और कहती थी ये काम कर तो ये चॉकलेट मिलेगी। बच्चा जब काम कराना होता है बच्चे से तब उसे चॉकलेट पहले लोभ दी जाती है, वो काम बाद में करता है। लेकिन हमारे विद्वान बालक ऐसे हैं जो काम पहले करते हैं, हम चॉकलेट बाद में देते हैं। और काम करने के बाद जो चॉकलेट मिलती है वो विद्वानों के लिए गुरु का प्रसाद होता है। और काम करने के पहले जो चॉकलेट दी जाती है वो बालक के लिए दी जाती है। इसलिए पाठक जी, मैं बालक नहीं तो मैं विद्वान मान करके अब इसलिए प्रसाद दे रहा हूँ और यह प्रसाद तुम्हारे जीवन का एक ऐसा प्रसाद खड़ा करे कि जो एक आप कुलपति महोदय पद पे हैं, लेकिन एक समाज के पद पर मेरा मन था कि यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर नहीं, समाज के पद पर भी आप विराजमान हो। और समाज की यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहलाती है। उसी उद्देश्य को लेकर के मैंने इनकी जो विशाल हृदयता है, जब पहली बार उस समय वहाँ पर कोटा में मैं था, यह नाम ही वर्धमान महावीर स्वामी नाम, मैं शांतिलाल धारीवाल थे उस समय मेरे सानिध्य में मैंने ही निर्णय दिया था। 2 नामों पर विकल्प चल रहा था कि एक कह रहे थे वर्धमान रख लें और एक कह रहे थे महावीर रख लें। हमने कहा इसमें समय खराब मत करो, इसका नाम रखो वर्धमान महावीर स्वामी। और जब वहाँ पर ये प्रतिष्ठित हुए तब उन्होंने एक ही बात कही जो आज भी मुझे, कि महाराज नाम तो उसको मिल गया है लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रवेश करते कहे कि ये महावीर वो हैं जिन महावीर के नाम से ओपन यूनिवर्सिटी बनी है। ऐसी कोई वहाँ पर उनकी झांकी, उनका कोई इतिहास, उनका कोई ऐसे रूप होना चाहिए जो देखते ही लगे कि भाई हाँ ये वर्धमान महावीर स्वामी का स्मृति में यह यूनिवर्सिटी सरकार ने बनाई। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं भी सोचा कि मैं क्या बना सकता हूँ। और फिर जब इनके सामने ये बात रखी तो उन्होंने कहा कि मेरी तो तहे दिल की भावना है, आप तो जो कहें
वह होगा, चाहे मुझे दिल्ली जाना पड़े तो मैं दिल्ली में चला जाऊंगा। जब साधु के आशीर्वाद में कितनी भी ताकत रहे, लेकिन वह ताकत जब भी फलीभूत होती है जब नमोस्तु करने वाले के पास ताकत होती है। जब तक समर्पण व्यक्ति नहीं आएगा, साधु कितनी भावना भाले, कितनी कुछ कर ले, लेकिन वह अपनी शक्ति को फलीभूत नहीं कर पाता। लेकिन पाठक जी का एक ऐसा रहा, और उस समय हुक्म काका वगैरह ने जब सभा भवन की, मैंने कहा अब तुमने हमारी मांग पूरी की है तो बोलो यूनिवर्सिटी के लिए क्या चाहिए, क्योंकि मैं उधार नहीं रखता, यूनिवर्सिटी में क्या कमी है। तो आपने एक ही बात रखी, इनके और भी थे, राम प्रसाद जी को एक कहते थे, राम गोयल जी, राम किशोर जी, उन्होंने सब ने मिलकर कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में एक सभा भवन की स्थितियां शायद नहीं है। तो उसी समय मैंने श्रमण संस्कृति संस्थान की तरफ देखा तो हुक्म काका ने खड़े होकर कह दिया कि यूनिवर्सिटी में जो कमी है वह हम पूरी करेंगे, और संस्थान में और सभागृह को बन गया। नक्शा तो मैं इसलिए बना देता हूँ जिससे वो चीज़ वास्तु से इतनी शुद्ध हो कि वो दिन दूनी रात चौगनी फले फूले और जहाँ बने। वास्तु का एक ही काम है कि वही व्यवस्था ऐसी बन जाए जो हमें दिन दूनी रात चौगनी आगे बढ़ाए। तुम लोग कहते हो कि हम जैन समाज के बीच में होके, कोई कहते 30 मिनट में थोबंदी क्षेत्र बन गया, कोई कहते 2 दिन में बन गया, लेकिन आश्चर्य सुनो, हम बिहार करते हुए यूनिवर्सिटी में मात्र 2-3 घंटे रुकना था। जैसे कहीं रास्ते में स्कूल में रुक जाते हैं तो वहाँ रुकने की बात आई थी, रुक करके हारचर्या करना था, दोपहर में बिहार करना था। कोई कल्पना कर सकता है जिसे वर्षों लग जाए, जिंदगी लग जाए, और चलते चलते बिहार में यूनिवर्सिटी में रुका 2-3 घंटे के लिए, उतने में ही पाठक जी के ऐसा समर्पण दिखाया कि जैन पीठ की स्थापना वहाँ हो गई। अब इन्होंने मेरे से तो कह दिया, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं तो साधु हूँ, आज यहाँ हूँ, कल चला जाऊँगा, बिहार करूँगा। तो उस समय भी मेरे सामने भक्त लोग बैठे थे, प्रदीप जी थे, ये लोग सब जो लोग बैठे हैं, कटारिया वगैरह और भी सब लोग थे, नेता वगैरह, सब लोगों ने मिलकर के मेरी तरफ देखा। तो मैंने कहा महाराज जी, इन्होंने कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? मैंने कि क्या भक्तों की तरफ नहीं देखूं तो क्या दुश्मनों की तरफ देखूं? जैसे आपने कहा किसकी तरफ देखूं? बस मैं सामायिक में बैठ गया और इन लोगों की मीटिंग हो गई, मैं सामायिक से उठा, जैन पीठ की स्थापना हो गई। अब आज जिस प्रसंग में यहाँ पर आपके उदारता से, मेहनत से वहाँ जमीन की बात आई, लोग कहते हैं स्वर्गों में एक कुबेर होता है, लेकिन लोगों की धारणा है कि हमारे पास बहुत सारे कुबेर हैं और जो मेरे कोई काम के नहीं। तो लेकिन फिर भी मेरे पास कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उससे कोई ना कोई काम, तो सारे लोग जहाँ तहाँ होते हैं। कानपुर के जितने कुबेर हैं, प्रदीप जी नेता तुम ही हो, जितने कुबेर हैं उन कुबेरों को मैं सारे भारत से मुक्त करता हूं और कानपुर में यूनिवर्सिटी का कार्य तुम्हें सौंपता हूं। और इस जितने कानपुर के कुबेर हैं, या तो कुबेर पद से इस्तीफा दें, नहीं तो आज जो पाठक जी ने कहा मेरे यहाँ एक ही काम है, ये तो कह रहा है इतना धीमे काम करोगे तो कैसे? मैं तो उसमें प्रसिद्ध हूँ कि हाथ पे भी आम जमता है। वो कहते ना कोई हाथ पे आम जमता है क्या? चमत्कार तो वही है कि हाथ पे भी आम जम जाए और 1 साल भी पूरी न हो और वह स्पीड उसमें आ जाए, वह भवन बन जाए जैसी कल्पना पाठक जी की है। कितनी बड़ी बात कह रहे कि स्पीड धीमी मत रखो। और उनका सोच सबसे बड़ा ये है कि कोई भी व्यक्ति कब किस समय क्या परिवर्तन आ जाता है।
उस परिवर्तन के कब पता नहीं क्या हो जाए। आज अपनी सारी अनुकूलता हैं, सारे विचार हैं, आप भी कर सकते हैं, इनका समर्थन है, मेरा आशीर्वाद है। ये सारी अनुकूलताएं कल मिले तो कोई भरोसा नहीं है। आज मिली है तो आज कर लो। काल करंते आज कर, आज करंते अब, पल में पल रहे होएगो भोर करेगो कब। आज प्रदीप जी, कानपुर के सभी लोगों से मेरा कहना है, आज जो अनुकूलता, जो सौभाग्य, इसको भार मत मानना। ध्यान रखना, इस कार्य को भार मत मानना, इसको सौभाग्य मान के करना। यदि भार मान के करना तो यही श्रीफल चढ़ा दो, मैं उठा लूंगा उसको। मैं तो आशीर्वाद भी देता हूं तो सौभाग्य मान के देता हूं। पाठक जी हमें नमोस्तु कर रहे हैं अपना सौभाग्य मान करके, लेकिन मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूं अपना सौभाग्य मान करके कि मैं एक ऐसी शक्ति को आशीर्वाद दे रहा हूं जिन्होंने कहा कि ना जैन अजैन से कोई लेना देना नहीं। महावीर के साहित्य से, उनके जीवन से इतने प्रभावित हुए कि महावीर किसी एक जन के व्यक्ति नहीं थे, वो एक प्रजातंत्र की शक्ति थे, प्रजातंत्र के उद्घोषक थे, प्रजातंत्र के जनक थे और जन जन के हृदय सम्राट थे। महावीर के सिद्धांत, यही बात डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने उस समय एक बात कही थी कि जैन शब्द यदि जातिवाचक शब्द से हट जाए तो महावीर के सिद्धांतों में सारे विश्व की समस्या का समाधान है और शांति से है, अहिंसा से, इतने अच्छे तरीके से विश्व का समाधान कोई दुनिया का विचारक नहीं कर सकता। दुनिया का विचारक यही करता है कि उद्दंड को दंडे से शांत करो, उसको बंदी बनाओ, उसको अपराध दंडित करो। लेकिन महावीर स्वामी कहते हैं उद्दंड को भी गले लगा करके उसको शांत करो, उसको अपने जैसा बनाओ। तो यह बात जब आपके सामने है, इस समय अनुकूलता है और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको स्थान मिला है, तो आपको यह कार्य बहुत जल्दी करना चाहिए। और जब मुझे इंजीनियर पाठक जी ने बना ही दिया है तो मैं नक्शा मैं दे दूंगा बना करके, और मैं मात्र वास्तु को देखूंगा। रिक्वायरमेंट तो आप लोगों की होगी, वो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वास्तु से ऐसा कर दूंगा कि उसमें जो कार्य शुरू होगा, जब तक यूनिवर्सिटी रहेगी, दुनिया रहेगी, वह कार्य भी संचालित रहेगा। इसलिए सभी लोगों के लिए आज जिस विद्वान को यहाँ अलंकृत किया गया, वह जैन समाज के लिए भी बहुत बड़ी गौरव की बात है और जैन समाज के लिए भी एक बहुत बड़े हर्ष की बात है कि एक 700 कॉलेजों के हेड ने आज जैन समाज के लिए एक इतना बड़ा कार्य किया है। इसके लिए मेरा आशीर्वाद और आपका भी अभिवादन इनके लिए होना चाहिए। और ये कार्य को बहुत जल्दी आगे बढ़ाएं। प्रदीप जी, कुबेर पद बरकरार रखूं या? हाँ, बरकरार रखेंगे, ठीक है। कानपुर के सभी लोग मिल जाओ और बाहर वाले मिलें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बाहर वालों को मिलाओ, विश्व को मिलाओ, सबको मिलाओ, लेकिन आगे आकर के। और जो भी निर्देशक जी, अशोक जी निर्देशक, और नाम है कोषाध्यक्ष महोदय में तो हमें बाबू ने कहा कि महाराज आपको चिंता ही नहीं करना, जितनी कमी आएगी इनके कोषाध्यक्ष जमा भी नहीं हो तो घर का बैंक अकाउंट बदल देते हैं। तो ऐसे लोग हमें सब चाहिए, सब लोग करें। हमारा आशीर्वाद, भावनाएं सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कानपुर से पधारे हुए समस्त श्रेष्ठी गणों से निवेदन है कि वह पूज्य श्री से भवन निर्माण हेतु अपने संकल्प के लिए आशीर्वाद ग्रहण करें। हमारे निर्देशक प्रोफेसर अशोक कुमार जी सबसे पहले कार्य कर रहे हैं, डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर कोमल चंद जी, सुमित जी ने सबसे पहले हमें पूरी चीज़ों से अवगत करा के इस बालक ने, हालांकि हमारा तो बालक ही है क्योंकि ये सब संस्थान से जुड़े हुए बच्चे हैं, तो इन्होंने बहुत मेहनत की। संस्थान के सभी बच्चों को जैसा कुलपति महोदय कहें
वैसा सभी बच्चों को जहाँ जहाँ स्नातक हैं इसके लिए अपना सहयोग करें, विद्यार्थी तैयार करें और विद्यार्थी तैयार करके इस संस्थान को बनाएं। मेरा आशीर्वाद। और अब अर्घ समर्पित करेंगे। भजनेरी अतिशय क्षेत्र जिला बूंदी में है। महाराज श्री वहाँ केवल एक घर की समाज, लेकिन आपकी प्रेरणा से 16 वर्ष से 20 वर्ष तक के 60 युवाओं ने वहाँ 10 लक्षण में प्रतिदिन अभिषेक किया है। ये आपकी प्रेरणा मिलती है। और कोलार जैन समाज के लोग भी आए हैं, वो आ जाए गुरु चरणों में। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करो। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामिते स्वाहा। ओम राज जगत पूर्ण निर्यापक समर्थी चक्रवर्ती मुनि पुंगौसी श्रमण श्रोमणी मुनि पुंगौसी 108 सुधा सागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छाई महाराज जी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पाबे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। दोपहर का सत्र ठीक 1:30 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसमें सम्मान समारोह का भी आयोजन रखा गया है। तो सभी विद्वानगण विदुषीगण ठीक 1:30 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। पूज्य श्री का भी सानिध्य हमें प्राप्त होगा, इसलिए सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पर दोपहर के सत्र में उपस्थित होंगे। बाहर से पधारे हुए सभी अतिथियों का श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी, दर्शनोदय कमेटी, जैन समाज अशोकनगर हार्दिक स्वागत करता है। हमारे आमंत्रण पर आज भी देश भर से अनेक विद्वज्जन पधारे, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे बीच कानपुर से श्रेष्ठी वर्ग पधारा है, आपका जैन समाज अशोकनगर अभिनंदन करता है। सूरत से आदरणीय श्री ज्ञानेंद्र जी गदिया और पूरा गदिया परिवार हमारे आमंत्रण पर पधारा है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। चमलेश्वर से श्री प्रकाश जी और पूरी कमेटी पधारी है। कोलारस से आदरणीय श्री प्रदुम जी और पूरी कमेटी पधारी है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। भजनेरी से पधारे सभी कमेटी का अभिनंदन। आपके आतिथ्य सत्कार का कार्यक्रम मंगल पैलेस में रखा गया है। आदरणीय श्री संजय जी पटवारी और पटवारी परिवार भी हमारे मध्य है। कानपुर से आदरणीय श्री आमोद जी, प्रदीप जी, मुकेश जी, नेताजी और सभी जन पधारे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। मंगल पैलेस में निकट ही सुधा सागर मार्केट के पास से मंगल पैलेस में। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध शहर अशोकनगर की पुण्यधरा सुभाषगंज जैन मंदिर में आयोजित हो रहे वृहत राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी का विशेष प्रसारण। परम पूज्य तीर्थ जीर्णोद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में फिलहाल समय हो चला है एक ब्रेक का। कुछ देर बाद पुनः उपस्थित होंगे आपके समक्ष कार्यक्रम के अग्रिम प्रसारण के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी यूट्यूब चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर मध्य प्रदेश, श्रीमान मनोज कुमार जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमान सिद्धार्थ जैन, श्रीमती आकृति जैन, मनु जैन, भुवी जैन, स्वराज ट्रैक्टर्स परिवार गुना, श्रीमान अशोक गांधी, श्रीमती इंदु गांधी, श्रीमान जिनेश गांधी, श्रीमती सुषमा गांधी, श्रीमान प्रदीप गांधी, श्रीमती सुमन गांधी, श्रीमान आनंद गांधी, श्रीमती रानी गांधी, श्रीमान राजेश गांधी, श्रीमती दिव्या गांधी एवं समस्त गांधी परिवार। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें।
स्वर्गीय श्रीमती शिरोमणि जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुरेश जी जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू उमंग जैन, प्राची जैन, पौत्र एवं पौत्री निमित्त जैन, अक्षिता जैन। पता कृष्णा नगर दिल्ली। पुत्री एवं दामाद श्रीमती मानवी जैन, श्री अंकुर जैन, नातिन स्तुति जैन, अग्रिमा जैन।